हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मेरा ट्रिप वाला व्लॉग आ गया है। थोड़ा सा लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग सबसे पहले हरिद्वार पहुँचे थे लेट नाइट। तो हमने हर की पौड़ी के सामने ही एक होटल में स्टे किया था। तो ये वहाँ का मॉर्निंग का व्यू है, सामने से पूरा हर की पौड़ी आपको नज़र आ रहा है। और फिर ये राम का लुक है। सब लोग ने स्नान किया पहले सुबह सुबह, और फिर उसके बाद में हम लोग ब्रेकफास्ट करके स्कूटी ली थी हम लोगों ने रेंट पर, ताकि अच्छे से हम लोग घूम सके सारे में। तो फिर हम तीनों मतलब हम सबको लेके निकल चुके थे ऋषिकेश के लिए। तो जैसे ही हम लोग ऋषिकेश पहुँचे, हमने सोचा था कि कोई फिर भी ज़्यादा अच्छा मौसम होगा वहाँ का, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। जैसा कि हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में गर्मी है, वैसे ही वहाँ का भी टेम्परेचर सेम था। और फिर उसके बाद में हम लोग राम झूला के पास में ही एक जगह बैठ गए थे किनारे पर। तो यहाँ बच्चों को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो भैया कहीं गए थे उनके लिए खाना लेने के लिए। तो इतनी क्राउड था, इतनी भीड़ थी, तो हम बच्चे इतना वेट कहाँ कर पाते हैं। फिर भी हमने उनको इतने नमकीन और कोल्ड ड्रिंक खिलाई। और इतना क्राउड था ना, रियल में बहुत ही क्राउड है इस टाइम जहाँ भी आप लोग घूमने जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग वीकेंड पे घूमने चले गए थे। तो फिर उसके बाद में हम लोग ये ऋषिकेश में ही एक पास की लोकेशन पे ही वाटरफॉल है, तो हम लोग यहाँ पर गए। इसका व्यू देखने में इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है। ये इतना नीचे से पानी आ रहा है, मतलब बहुत ऊंचाई से पानी गिरते हुए नीचे तक आ रहा है। और बहुत सारी जगहों पे ये थोड़ा छोटा छोटा सा इसने लाइक जैसे पुल टाइप का बना रखा है। और इतनी सारी जगह है ना, जितना ऊपर तुम जाओगे जितना ऊपर तुम चढ़ के जाओगे, जैसे आप इस व्लॉग में देख रहे हो, तो आप कहीं भी जाके नहा सकते हो। लेकिन यहाँ बहुत क्राउड था, तो हम लोगों ने क्या किया था कि हम बहुत ऊपर चले गए थे। यहाँ कोई नहीं था इतना ज़्यादा, सिर्फ 2-4 लोग थे। तो हमने यहाँ आप देख सकते हो, हमने इतनी मस्ती की ना, इतनी स्टाइल मार मार के हमने पिक क्लिक कराई, वीडियोस बनाई। और यहाँ नहा के तो बहुत मज़ा आ गया। और पानी तो इतना चिल्ड था ना, लाइक जैसे फ्रीज़र का पानी हो, फ्रीज़र के पानी से भी चिल्ड और ठंडा पानी। बहुत मज़ा आया। फिर नहाने के बाद में सब ने अपना शुरू कर दिया था टचअप करना, कपड़े चेंज करना। और बालों की हालत तो इतनी गंदी हो गई थी ना, बाल इतने रूखे रूखे हो गए थे, फेस भी इतना ड्राई ड्राई हो गया था। बट कोई नहीं है, मस्ती करने आया तो ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा। सब लोग अपने मेकअप करने में लगे हुए हैं, कोई अपने हेयर ऑयल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो कि इतनी सारी जगहों पे पानी गिरता हुआ आ रहा है, बहुत ही ऊंचाई से आ रहा है ये पानी गिरता हुआ। और फिर शाम के टाइम पे मैं और डिम्पल हम दोनों बैठ गए थे गंगा किनारे। और क्योंकि इन सबको हमने कराया था राफ्टिंग, क्योंकि पहले मैं और डिम्पल हम दोनों तो कर चुके हैं राफ्टिंग, तो सारे बच्चों को हम देख लेंगे, इसलिए हमने दीदी, राजा भैया, रिंकू भैया, उन सबको राफ्टिंग के लिए भेज दिया। तो फिर जब शाम को आरती का टाइम हुआ, तो वहाँ पर मैंने भी गंगा आरती की। लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना शाम के टाइम, बहुत ही सुंदर मौसम हो गया था। और रियली बहुत ही दिल खुश हो रहा था, मन खुश हो रहा था, इतना सुंदर मौसम हो गया था। और जब आरती हो रही थी ना, तब तो और मन लग रहा था घाट पे। मैं बता नहीं सकती दिल को, लेकिन मेरी ना ये जल ही नहीं पा रहा था। इतनी हवा इतनी स्पीड में चल रही थी, इतनी स्पीड में चल रही थी ना हवा। बहुत मुश्किल जैसे करके मैंने इसको जलाया। फिर मैंने आरती की, गंगा माँ से प्रे करी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद में हम लोग खाना खाने के लिए निकल गए थे। और खाना खाने के निकलने के बाद में फिर हम लोग शाम को फिर से हरिद्वार पहुँचे। और हरिद्वार पहुंचने के बाद हमने फिर से नाइट में वहाँ रेस्ट किया। देखो फिर से वो बुझ गया, हवा बहुत तेज़ चल रही थी, सच में बहुत तेज़। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल चुके हैं घर के लिए। और इस बस का भी ट्रैवल मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। ये वॉल्वो बस होती है, इसमें भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया है। मैंने इससे पहले कभी नहीं बैठी थी वॉल्वो बस में, तो मेरे लिए तो इसका एक्सपीरियंस भी बेकार ही था। होता होगा, बहुत कंफर्टेबल है, बाकी नॉर्मल बस से। तो राजा भैया के पास हमने सारे बच्चों को बिठा दिया था। देखो सारे बच्चे राजा भैया के पास बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ का बैग लेके बैठे हुए हैं, जिसमें चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन सब कुछ है। और सारे बच्चों को घेर के बैठे हुए हैं राजा भैया। इधर रिंकू भैया इस कंडक्टर भैया को ऊपर बैठ के उसको पटाने में लगे हुए हैं, क्योंकि डिम्पल को एक सीट चाहिए थी कि मुझे लेट के जाना है। हमने सिर्फ एक ही सीट बुक करी थी, तो वो कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं, तुम ऑनलाइन बुक करो। मतलब ये कुछ ना कुछ बातें चीतें करे जा रहा था। तो रिंकू भाई उसको पटाने में लगे हुए थे लड़की की तरह। तो फाइनली वो सक्सेस हो गए।
और फिर हम लोग ऐसे लेट के आराम से आए। तो गाइज़ बहुत ही मज़ेदार वाला ट्रिप था हमारा, सब लोगों के साथ में फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से हम लोग गए थे। तो रियल में बहुत मज़ा आया और लाइफ़ टाइम के लिए ये ट्रिप यादगार रहेगा हमारा, क्योंकि कुछ चीज़ और सो गए सब लोग आके, क्योंकि हम 2-3 दिन से सो ही नहीं रहे थे। हम जब से घूम रहे हैं ना रात में सो रहे थे ना दिन में, बस घूमने में लगे हुए थे और इतना थक गए ना बहुत। तो आई होप मेरा मिनी व्लॉग आपको पसंद आया होगा।